Hello students, last time the video I made for you was the conversion of octal numbers to digital number. Though the number octal is something which cannot be done properly on 2 digits, theoretically you can, but it is generally used for bigger values. I used smaller values so as to tell you कि प्रॉपर जो डिवीजन का तरीका और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, कैसे पावर्स बढ़ानी है, वैल्यूज़ वगैरह, इस वजह से आई यूज़ सम स्मॉलर numbers for you, but it's not the case entirely. You need to use some bigger values. Now the value, I hope कि उसको आपने देखा होगा और अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. आज भी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ यू स्टिल हैव डाउट्स. So this is second part of octal to decimal conversion, and this time in this video particularly we will be using only 3 digit values क्योंकि 2 digit आपको सिर्फ explanation purpose के लिए I used. Now today we will be using only 3 digit values. Okay, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये चीज़ आपको हर वीडियो में मैंने क्लियर किया है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर मैं पावर लगा दूँगी, कोई भी पावर, तो यानी कि उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने 8⁻³ लिख दिया है, यानी कि पावर 3 होने का मतलब है कि 8 को मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, इसकी वैल्यू जाननी होगी. ओके, अगर मैंने 8 को यहाँ पे 4 टाइम्स लिख दिया है तो यानी कि मुझको इस पावर के हिसाब से 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिखनी होगी. ठीक है, दिस इज 8 and 512. ओके, whereas this is 4096. ओके, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है. हम लोग अभी इस रेंज तक नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इधर ही तक काम करेंगे. ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया है कि 8⁴ की वैल्यू 4096 होगी, बट हम लोग को अभी यहीं तक रहना है. ठीक है, सो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूल ये था कि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पर अगर मैंने पावर लगा दिया है 0, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी. 8⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. आई होप देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूजन. ठीक है, यहाँ तो हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं, इस वजह से 8⁻0 लिखा है, उसकी वैल्यू 1 हो गई है. लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम कोई और नंबर भी लेते और उस पर पावर 0 लगा देते तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होती. अगर हम ये 2⁻0 भी लगाते तो उसकी वैल्यू 1 ही होती. ठीक है, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर एंड पुट पावर 0 ऑन इट, उसकी वैल्यू 1 हो ही जाएगी. ठीक है, दिस इज़ योर बेसिक रूल. ठीक है, हमें इन वैल्यूज़ का काम है. 8⁻0 का जिसकी वैल्यू 1 है, 8⁻1 का जिसकी वैल्यू 1 है, 8 है, 8⁻2 का जिसकी वैल्यू 64 है, एंड 8⁻3 का जिसकी वैल्यू 512 है, 512. ओके, एंड अभी हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 1 लेते हैं, एंड एग्जाम्पल 1 में हमें क्या करना होगा? एग्जाम्पल 1 में हम लेते हैं 3 डिजिट नंबर, हमने लेने को कहा है, तो वी विल टेक 161. ये मेरा ऑक्टल नंबर है एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट इन डेसिमल फॉर्म. मुझे इसकी डेसिमल फॉर्म में वैल्यू नहीं पता है, मुझे वही पता करनी है. 161 मेरी ऑक्टल वैल्यू है और इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में पता करना है. तो कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में मुझे जाना है. मैं क्या करूँगी? मैं पहले तो ब्रैकेट के नंबर्स को फैला दूँगी, यानी कि 1 इधर लिख दिया, चलो दूर लिख दिया, 6 इसी लाइन में यहाँ पे लिख दिया, और 1 लास्ट डिजिट यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स थे. ठीक है, 1 6 1, इसको मैंने एकदम दूर दूर लिख दिया है अपना स्पेस देके. ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे इसके बारे में वैल्यू पता करनी है. लेकिन बेस 8 से बेस 10 में जाना है, यानी कि
मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 8 8 8। क्यों 8 8 8 हमने लिखा है? क्योंकि हमारा जो बेस यहाँ पे है वो है 8। यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो जो ट्रेन हमें लेनी है वो है 8 8 8 की। ठीक है, अब हर ट्रेन में कितने पैसेंजर्स बैठेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, गाड़ी खाली तो नहीं भेजी जा सकती। तो इस वजह से हम इन तीनों बेसिस नंबर्स पे जो है, जो 8 है जो हमने यहाँ से उठा के 3 बार लिख दिया, इस पर हमको पैसेंजर्स बिठाने होंगे, यानी कि पावर लगा देनी है। और पावर मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। गाड़ी इस दिशा में जा रही है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो बैठेंगे वो इसी दिशा में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, हमेशा ज़ीरो से ही शुरू किया जाता है, इसीलिए हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, हम एक एक नंबर से पावर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिखा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कूदूँगी बीच में तो मैं 1 लिख दूँगी पावर में। ठीक, तो आपने देखा एक नंबर बढ़ा दिया, यानी कि आपको सेम प्रोसीजर आगे बढ़ते टाइम भी फॉलो करना है। अगर यहाँ आपने 1 स्टेट किया है तो यहाँ पे आपको एक पावर बढ़ा देनी होगी, यानी कि पावर हो जाएगी 2। ठीक, तो यहाँ 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1 फिर बीच में आ गई, और लास्ट में आपने लिखा 8 टू द पावर 2। इस दिशा में आपने पावर बढ़ा दी, एक एक नंबर से। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को वैसे ही वैसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझको पता करनी है अपनी वैल्यू, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा इन दोनों का, और इन सबको आपस में मुझको प्लस करना होगा। ठीक, अब मैं वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पहले कैसे करूँगी और एडिशन कैसे करूँगी, ये बहुत सीधी चीज़ है, आपने हर वीडियो में देखा है। 8 टू द पावर 2, यानी कि 8 जो डब्बा है उसमें हमें 2 पैसेंजर्स को बिठा देना है, यानी कि 8 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 के ऊपर जो लिखा है छोटा सा वो 2 है, तो इसकी वैल्यू ये है 8 की ज़िंदगी में कि हमें इसको 2 टाइम्स रिप्रेजेंट कर देना है। और 1 जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, इसको वैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिया। ठीक, वैसे का वैसा हमने 1 को लिख दिया, और 8 टू द पावर 2 वैल्यू है, यानी कि हमको इसको कितनी बार लिखना होगा? 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई 1 को 8 एक बार लिख दिया, और क्योंकि 2 वैल्यू पावर थी तो यहाँ पे फिर से 8 लिख दिया। 8 टू द पावर 2 यानी कि 8 की वैल्यू 2 टाइम्स, और 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, इसलिए इसको जैसी थी वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस आपको दिख रहा होगा, इस प्लस को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा लिख देंगे। ठीक है, ताकि जो आपका कॉपी देख रहा है उसको समझ आ जाए कि हाँ भाई प्लस किया है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, आपको इतना बड़ा प्लस दिखाने की कॉपी में ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू शो यू बिगर आई हैड टू यूज़ दिस साइन। अ लॉट ऑफ यू हैड बीन सेइंग मैम दिखता नहीं है, इस वजह से। ओके, सो सेकेंड डिजिट पे आते हैं। 6 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। ठीक है, 6 जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। ये क्या किया हमने? 6 लिख दिया, और इसके नीचे क्या लिखा है? 8 टू द पावर 1। 1 का मतलब क्या हो गया? 8 को हमें कितनी बार लिखना होगा? बस एक बार। ठीक है, अब इसका खेल यहीं ख़त्म हो गया, और ये प्लस का साइन हमको यहाँ पे छोटा सा ऐसे बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिखा है, 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ना, इसको हमने बस यहाँ फैला के लिखा था, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और उसके नीचे लिखा है 8 टू द पावर 0, यानी कि रूल क्या कहता है, अगर किसी नंबर पे 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है, और यहाँ पे 8 के ऊपर जो वैल्यू जो पावर लगी है वो है 0 की, यानी 8 टू द पावर 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। ठीक है, अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 8 इज़ 8, और 8 इंटू 8 इज़ 16। तो पहले क्या करेंगे, 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 आया। ठीक है, और फिर इस
8 को और इस 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 8 8 जार 64। विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो 8 टू द पावर 2 मैंने क्या लिखा है 64, और 8 टू द पावर 2 यानी कि 8 को 2 बार लिखने के बाद मेरी वैल्यू क्या आई 64। अब यहाँ पे 8 की पावर 1 थी यानी कि सीधे 8 हो जाएगा, ये देखो। ओके, और यहाँ पे 6 8 जार सभी को पता है 48। यहाँ फिर से प्लस किया, 1 इंटू 1 इज 1 itself। अब इसको टोटल करेंगे, 48 प्लस 64 पहले कर लेते हैं, दैट वुड बी ईजियर। 8 प्लस 4 इज 12 एंड 4 प्लस 6 इज 10, और यहाँ पे 1 गया था तो इसकी वैल्यू हो गई 112 प्लस 1 इज इक्वल टू 113। ये मेरी नंबर डेसिमल में वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं आ रहा तो हम इसको अलग से रफली भी कैलकुलेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। 64 प्लस 48 प्लस 1, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, और ये 1 यहाँ कैरी कर लिया। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 7, 8 9 10 11, टोटल मेरा कितना आया 113। यही मेरा आंसर है, यानी कि 161 ऑक्टल नंबर जो था उसकी डेसिमल वैल्यू आ गई 113। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, इस बार हम लोग लेते हैं थोड़ा और बड़ा नंबर 215। ओके, ये मेरा ऑक्टल नंबर हो गया और इसको मुझको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चला, यहाँ पे तो मैंने बेस देख लिया, 8 और 10 क्लियर है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्लियर नहीं है। यहाँ 215 लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मुझको अब क्या करना होगा, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसे खाली नहीं छोड़ सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर्स हैं उनको दूर दूर लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, किस बेस को हमें नीचे लिखना होगा, नीचे बेस की वैल्यू हम क्या देंगे 8 देंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी ऑक्टल वैल्यू का नंबर है, ये 8 है ना यहाँ पे, तो 8 8 8 लिख दिया। अब हमारी गाड़ी आ गई, हमें इसमें पैसेंजर्स बिठाने हैं, तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इन 8 के ऊपर पावर लगानी है, छोटे छोटे नंबर्स लिख देना है। और शुरू हम करेंगे नंबर 0 से। पहला 0 हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे यानी +1, तो 1 हो गया। एक नंबर और आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक पावर बढ़ा देंगे यानी कि 1 + 1 2 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख दो और उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले 8 और उसकी पावर को। 8 टू द पावर 2 है यानी कि वैल्यू क्या हो गई, कितनी बार हमें 8 को यहाँ पे स्टेट करना होगा 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 8 के ऊपर 2 लिखा था। फिर इसको क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे और अगले नंबर पे आएंगे। ये 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8 और उसके ऊपर की पावर को देखेंगे। पावर यहाँ पे 1 है तो यानी कि 8 को हमें कितनी बार लिखना होगा, सिर्फ 1 टाइम। ओके, फिर यहाँ पे हमने प्लस किया। ओके, अब 5 मेरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दो। ओके, ऐसे ही लिख दिया और मल्टीप्लाई किससे किया, 8 टू द पावर 0 से। और क्योंकि 8 के ऊपर पावर हमने 0 की लगाई है तो हमारा आंसर मतलब हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, 8 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना, यहाँ पे 8 को 2 टाइम्स लिखना था, लिख दिया। 8 को 1 टाइम लिखना था, लिख दिया। 8 को 0 टाइम्स लिखना था यानी कि वैल्यू इसकी 1 हो गई, हमने इसको वो करके लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को ऐसे ही ऐसे उतार दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अब एक ही चीज़ रह गई है कि हमें इसे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू जाननी है। तो
2 into 8 is 16 into 8 plus 8 ones are 8 प्लस 5 ones are 5. फिर से इसको सिंपल करेंगे क्योंकि 16 और 8 को अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो 16 8s are 112. 112. ठीक. I am sorry, it's not 112. 16 into 8 is 128. I am sorry, I wrote the wrong value here. सॉरी, मेरी कैलकुलेशन थी, गलत हो गई. 16 8 ज़ा, लेकिन ये 128 सही वैल्यू है. ठीक है. प्लस 8 और ये ऐसे होता है और ये प्लस 5. अब इन सबको टोटल कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा. यहाँ पे प्लस कर लेते हैं. 128 प्लस 8 प्लस 5. 8 प्लस 8 इज 16. 16 प्लस 5 इज 21. ठीक है. 8 प्लस 8 इज 16. 16 प्लस 5 16 प्लस 5 इज 21. 16 17 18 19 20 21. यहाँ पे आ गया 2. यहाँ पे हमने 2 लिख दिया. 2 प्लस 2 4 और ये 1. तो इसका आंसर आ गया 141. यही मेरी डेसिमल वैल्यू है. 215 जो ऑक्टल नंबर था उसकी डेसिमल वैल्यू जब हमने निकाली तो आंसर आया 141. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इफ देर आर एनी मोर प्रॉब्लम्स यू आर फ्री टू आस्क. डू नॉट स्टे इन द डाउट चिल्ड्रन. ओके, now we will be meeting in our next video, and if you have still not understood, kindly make it clear. Watch the video again and again. Till then, take care.